भारत के समस्त सनातनी समाज को जय श्री राम। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, नमो हरिहंतनाम। ये झारखंड के अंदर जो श्रीमेध पर्वत पे श्रीमेध शिखर है, उसको पर्यटन स्थल का जो दर्जा दिया गया है या देने का प्रयास कर रही है जो झारखंड गवर्नमेंट, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अशोभनीय बात है। जैन कम्युनिटी जो सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है और जिसके तीर्थंकरों की जो लयबद्ध और क्रमवार तरीके से जो सनातन संस्कृति की आध्यात्मिकता को झलकाते हुए जिनके ऋषि मुनियों और पैगंबरों ने, जिन तीर्थंकरों को हम पैगंबर, परमात्मा के प्रॉफेट, भगवान के अवतार, भगवान के दूत, जो भी मर्जी कह लो, उन 24 तीर्थंकरों की मान मर्यादा से सुसज्जित जैन पंथ के श्रीमेध शिखर, जो कि जैन पंथ में सबसे सर्वोच्च एक आध्यात्मिकता का शिखर माना जाता है, उसको पर्यटन का दर्जा देना झारखंड की सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अपमानजनक कृत्य है। पूरा जैन समाज जो आज से नहीं, सनातन संस्कृति के साथ हजारों सालों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य और न्याय की सिद्धांतों पर चलते हुए भारत देश को, भारत के सर्वांगीण विकास में हर जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अकेले भारत में नहीं, विदेशों में भी जब भी देश पे कोई विपत्ति या कोई संकट आता है तो जैन समुदाय सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला समुदाय है। और जो जैनियों की 24 तीर्थंकरों से सुसज्जित जो परंपरा है, जो आध्यात्मिक विरासत है उनकी, हम तो सिर्फ एक महावीर जी का ही नाम ज़्यादातर लोग जानते हैं, जबकि 24 जैनी तीर्थंकरों की सनातन परंपरा है आध्यात्मिकता की। ऋषभ देव भी हैं उनमें, बहुत है, ठीक है, पारसनाथ जी भी हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने हमेशा ही देश के विकास, देश के कल्याण और भारत को विश्व पटल पर ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा लगन से कार्य किया है। और एक बहुत ही शांति प्रिय कम्युनिटी है जैन, जिसके धर्म के अनुसार किसी भी जीव की तो छोड़ो, मतलब कि एक छोटी से छोटी चींटी को भी हार्म करना, उसको कोई कष्ट पहुंचाना, उसमें पाप है। यानी कि इतना ज़्यादा मानवतावादी, मानवता के आदर्शों से ओतप्रोत एक सबसे सुसज्जित एक विरासत है इनकी आध्यात्मिकता की। और उन जैनियों के विश्वास को तोड़ने का जो ये प्रयास करने की कुत्सित और निंदनीय जो घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है कि वहाँ पे पर्यटन स्थल बना दो, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और अपमानजनक ये कृत्य है। क्योंकि जैनियों ने हमेशा देश के विकास में तो योगदान दिया है, और जबकि सनातन संस्कृति पे जब जब विपत्ति आई है उन्होंने बिल्कुल सनातन धर्म का साथ दिया है, साथ खड़ के, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे हमारे गुरुद्वारा साहब में कोई प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ हो, सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर जैनी हमेशा अपना भरपूर योगदान देते हैं। और उन्होंने कभी भी सनातन से अपने आप को अलग नहीं समझा। जितना सम्मान भगवान श्री रामचंद्र जी का है, गुरु नानक देव जी महाराज का है, उतना ही सम्मान हम सनातनी समाज के हृदय में, हमारी आत्मा में जैन तीर्थंकरों का और बौद्ध तीर्थंकरों का है। दुनिया में अगर आप हिस्ट्री देखो तो कभी भी कोई दो पंथ जब उदय होते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई क्लैश पैदा हो जाता है।
आपस में कोई ना कोई उसको क्लैश हो जाता है, कोई ना कोई उनकी मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन जैनों के और बौद्धों के 24 तीर्थंकर लगभग एक ही समय में हुए हैं। भगवान महावीर के समय में भगवान बुद्ध थे, लेकिन कोई इनका आपसी विवाद नहीं था, कोई इन्होंने किसी प्रकार की कोई हिंसा को अंजाम नहीं दिया। ये धर्म हमेशा भारत की जो सनातन परंपरा है उसके परिचायक है। और जो जैन परंपरा है वो अगर आप इतिहास का उठा के देखो तो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ जी के समय से ये परंपरा चली आ रही है, ये आज की नहीं है। हम तो जो आम भारत का सनातनी समाज है या आम लोग हैं वो ये जानते हैं जैन धर्म को महावीर जी के कारण ही, लेकिन जबकि महावीर जी से पहले तो कितने तीर्थंकर हो चुके हैं इनके, 24 तीर्थंकरों की क्रमबद्ध एक आध्यात्मिकता की विरासत है। नेमिनाथ कई ग्रंथों में यह वर्णन है कि नेमिनाथ जो थे भगवान कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। चलो हम उस बात पे नहीं आते, मतलब कहने का मेरा भाव है कि 5000 साल से भी पुरानी परंपरा है बेसिकली, जबकि हम जानते हैं 2500 साल से जो भगवान महावीर जी ने पूरी दुनिया के अंदर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनको लोगों ने माना, उनको जाना कि ये बहुत आध्यात्मिक संत है। ठीक है, चलो मीन भाई, अब बात ये है कि जैन मंदिर को जिसका स्थान जैनियों में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च शिखर का स्थान है, सुमेध शिखर, उसका नाम ही सुमेध शिखर पड़ा है कि उसके बारे में कहा जाता है। अगर ग्रंथ खोलो अपना भगवान महावीर के जो से रिलेटेड जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें लिखा जाता है कि लिखा हुआ है उनके अंदर कि जो व्यक्ति यहाँ पे आके जप तप या ध्यान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति है। जो व्यक्ति जीवन काल में एक बार अगर वहाँ पे जाता है, माथा टेकता है, तो उस व्यक्ति का पशु योनि से छुटकारा होके उसकी आध्यात्मिक जो यात्रा है वो उसके अंदर विकास होता है। ठीक, और तीसरे नंबर पे जो जैन परंपरा है हमारी, उसका ये अभिन्न अंग है। और इस स्थान को, इस पावन पवित्र स्थान को जो ये सरकार झारखंड की टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर्यटन स्थल बनाने की बात कर रही है, ऐसा तो वो हमारे लोग जाया करेंगे, कोई वहाँ पे मदिरा पान करेगा, कोई मीट खाएगा, कोई वहाँ दुकानें खुल जाएंगी, कॉम्प्लेक्स खुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग जूते लेके जा रहे हैं, कोई चप्पलें पहन के जा रहा है, कोई वहाँ गंदगी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। पर्यटन स्थलों पे ऐसा ही होता है, किसी ने कोई चीज़ खाई वहाँ पे उसका छिलका घेर दिया। ठीक, तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है झारखंड सरकार का, चाहे सरकार किसी की भी हो, वहाँ पे शिबू सोरेन की हो, बीजेपी हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, सरकारें वरकारें आनी जानी बात है। जो धर्म है वो शाश्वत है और जैन धर्म सनातन धर्म का एक अभिन्न और अटूट अंग है। इवन कि हमारे भगवान श्री राम जी की जितनी मान मर्यादा और आध्यात्मिकता है, जितनी भगवान कृष्ण जी की मान मर्यादा और आध्यात्मिकता है, जितनी गुरु नानक देव बाबा जी की आध्यात्मिकता और उनका जो उनकी फिलॉसफी है, सेम वैसे ही दर्शन जैन तीर्थंकरों का 24 पीढ़ियां इनकी भारत के सनातनी समाज को आध्यात्मिकता का ज्ञान देकर उनका मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। तो इतनी प्यारी सभ्यता और संस्कृति को जो देश के विकास में योगदान देती हो, जो पूर्ण रूप से अहिंसक हो, जिन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, और देश के हर बुरे समय में जो कम्युनिटी सबसे आगे आके खड़ी होती है और जिनकी आध्यात्मिक विरासत ऋषि मुनियों वाली विरासत है जिनकी, उनके पवित्र और पावन स्थान को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ही गलत और घटिया फैसला है सरकार का। तो ऐसे में झारखंड सरकार को सबक लेना चाहिए, और जो हमारा 100 करोड़ का सनातनी समाज है वो जैन भाइयों के बिल्कुल साथ है। हम सभी सनातनी हम सनातनियों के लिए भगवान राम और
जो अपने जैन तीर्थंकर हैं उनके अंदर बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए जितना मान भगवान श्री राम जी का है, जितना मान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज का है, जितना मान भगवान कृष्ण जी का है, उतना ही मान ऋषभ देव का है, महावीर जैन का है। ठीक, हमारी नज़र में और समस्त सनातनी समाज की नज़र में। और अगर ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उस स्थान को, तो उस स्थान के ऊपर लोग आके एक तो गंदगी फैलाएंगे, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारी आध्यात्मिक विरासत जो है उसका नुकसान होगा। अगर सरकार को झारखंड की को कोई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है तो 1000 जगहें हैं, उत्तराखंड में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, उन जगहों को अपना लो, अपना वहाँ बनाओ, जो मर्जी बनाओ, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाओ, जो मर्जी बनाओ। लेकिन जो आध्यात्मिकता के केंद्र हैं, जो सनातन की आध्यात्मिकता के केंद्र हैं, चाहे हमारे हिंदू मंदिर हैं, हमारे अपने सिख गुरुद्वारे हैं हमारे, और चाहे हमारे जैन मंदिर हैं, जैन टेम्पल्स हैं, हमारे बौद्ध मंदिर हैं, जो उनके बारे में, उनसे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी भी सरकार को ये आंकलन करना होगा कि उसका प्रभाव सनातनी समाज के मनोदशा के ऊपर, उनके ऊपर क्या पड़ रहा है उनके ऊपर। तो सरकार से, मोदी जी से बहुत अपील है हमारी, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है मोदी जी से कि मोदी जी कृपया ये झारखंड में जो ये हो रहा है कुकृत्य, इस पे संज्ञान लें आप। और आप तो बहुत श्रद्धा रखते हैं जैन मुनियों में, जैन साधुओं में बहुत आपकी श्रद्धा है, और जैन साधु हमेशा आपको, चाहे इलेक्शन हो या वैसे भी, आपको हमेशा अपना आशीष देते हैं, विजयी होने का आपको आशीर्वाद देते हैं। तो सनातनी धर्म ध्वज वाहक मोदी जी से, जिनसे हम बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हमारा सनातनी समाज हमें उनको एक परिवार का अपने एक मेंबर मानता है। सनातनी समाज मोदी जी को और योगी जी 2 व्यक्ति हैं जिनको सनातनी समाज अपने परिवार का एक बड़ा बुजुर्ग, एक मेंबर मानता है अपने दिल की भावना से। तो मोदी जी से बड़ी करबद्ध विनती है कि इस बात का त्वरित संज्ञान लिया जाए, और जो वहाँ पे वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का या टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स घोषित करने का जो ये प्रपंच रचा जा रहा है झारखंड की सरकार के द्वारा, तो उसको निरस्त किया जाए, और सनातनी समाज की आन बान शान और मान मर्यादा प्रतिष्ठा, और सबसे बड़ी बात उसकी आध्यात्मिकता को बरकरार रखा जाए, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों को और संदेश मिले। अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे वो ओवैसी जैसे लोग आ जाएंगे, वो आके बीच में राजनीति करेंगे, हैं मोदी जी के खिलाफ प्रचार करेंगे। वो बेसिकली मोदी जी के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे हैं ओवैसी जैसे लोग, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक अपना चालबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने एंटी सनातन ही काम करना है। जो कार्य है मोदी जी के खिलाफ जाता होगा उन्होंने वो करना है। तो मोदी जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि विपक्षियों को, जो सनातन द्रोही हैं, ओवैसी जैसे लोग, जो भगवान श्री राम जी को, कौशल्या मैया जी का अपमान करते हैं जो लोग, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कोई मौका ना दे मोदी सरकार कि वो अपना कोई राजनीतिक चालें, प्रपंच या कोई षड्यंत्र करें। और रही बात जैन धर्म की, तो जैन धर्म तो एक आध्यात्मिकता के शीर्ष बिंदुओं में से एक है। सनातन के अंदर जो हमारे चमकते हुए आध्यात्मिकता के सितारे हैं वो है भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, हमारे 10वें गुरु महाराज, नानक, दादू, सरोपा, तिलोपा, नागार्जुन, जैनियों के अपने 24 तीर्थंकर, बौद्धों के 24 तीर्थंकर, ये सब आध्यात्मिक लोग हैं। ये आध्यात्मिकता की पीक है दुनिया में। संसारिक चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, इंसान जिंदा है, एक दिन मर जाएगा, ठीक है, हर इंसान ने मरना है, ठीक है। लेकिन जो ये आध्यात्मिकता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सनातनी समाज में, भारत की आम जनता के अंदर एक प्रेरणा और एक उनके विश्वास का क्या कहते हैं, परिमार्जन करता है उसका। और जब तक इस देश के अंदर आध्यात्मिक विरासत रहेगी तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तरक्की करेगा। अगर आध्यात्मिकता जिन देशों में नहीं है, जिन देशों के अंदर आध्यात्मिकता के उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके अंदर तो सिविल वॉर चल रही है, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, और अपना फिलिस्तीन हो, सोमालिया हो, युगांडा हो, ठीक है। तो जो हमारी भारत की लाखों साल की सनातन सभ्यता संस्कृति
को बचाए रखने का जो सबसे बड़ा हम सनातन संस्कृति के रक्षक मानते हैं वो मोदी जी महाराज को मानते हैं। हम मोदी जी को एक संत, एक साधुओं की कैटेगरी में हम मानते हैं। योगी बाबा जी महाराज को हम संतों की कैटेगरी में मानते हैं। तो इन संतों की केंद्र में सरकार है, तो इन संतों से हमारा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हमें कोई पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं, सरकार किसी की आए किसी की जाए कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है अपनी जो हमारी आध्यात्मिकता के केंद्र है वो सुरक्षित रहने चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, गुरु घर हो, अपने जैन मंदिर हो, बौद्ध मठ हो, कोई भी हो, वो हमारे सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि इसी के साथ हमारी आस्था, प्रेम, स्नेह और हमारी आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमो हरिहंत नाम, जय श्री राम।